अवसर प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर इस पावन धरा को नमन करते हुए आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, छत्तीसगढ़ से शिक्षा मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, चिल्का के पूर्व एमएलए डॉक्टर विभूति भूषण हरिचंदन जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से भारतीय जनता पार्टी के हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी डॉक्टर संबित पात्रा जी, विधानसभा चिल्का के भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी श्री पृथ्वीराज हरिचंदन जी, यहां के लोकसभा के संयोजक श्री शंकर परिदा जी, विधानसभा के प्रभारी विकास पटनायक जी, विधानसभा के संयोजक श्री दुष्यंत हरिचंदन जी, मंच पर उपस्थित श्री अमरेंद्र राणा सिंह जी, श्रीमती ज्योतिष्ना वहेरा जी और भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी के साथ साथ भारी संख्या में पूरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी और चिल्का असेंबली से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा की कृपा भूमि को कोटि कोटि नमन करते हुए मां भगवती के श्री चरणों में नमन करता हूं। आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की पावन धरा अयोध्या से लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण की पावन धरा मथुरा से आप सबका अभिनंदन करने के लिए आपके बीच में मैं आज यहां पर आया हूं। मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा भारतीय जनता पार्टी के अपने प्रत्याशी डॉक्टर संबित पात्रा को, जिन्होंने पूरी किस पावन धरा पर मुझे आने का अवसर दिया। बहनों और भाइयों, पूरी हम सनातन धर्मावलंबियों के लिए एक पावन नगरी है। प्रारंभ से ही सप्तपुरियों में से एक हमारी जगन्नाथपुरी है और भगवान आदि शंकराचार्य ने भी जो 4 पीठ स्थापित किए हैं उनमें से पुरी एक है। पुरी के बगैर भारत की सनातन परंपरा की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। और इसीलिए जब मैं यहां आया हूं तो मां भगवती के श्री चरणों में यही प्रार्थना करने के लिए आया हूं कि आपको भी, हम सबको भी इतनी ताकत दे, इतनी ताकत दे कि हम लोग डबल इंजन सरकार उड़ीसा के अंदर ला करके लैंड माफिया, सैंड माफिया, यहां के फॉरेस्ट माफिया, यहां के कैटल माफिया, इन सब को भी यूपी के बुलडोजर की तरह यहां पर भी उसका रास्ता बनाने का काम कर सके। बहनों और भाइयों, आज आपने देखा होगा
जब सरकार बीजेपी की बनती है और नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व मिलता है, तो फिर आपको लगता होगा कैसे परिवर्तन आता है। ये परिवर्तन आज आपको देश के अंदर देखने को मिल रहा होगा, लैंड के देश के ऊपर आज आपको देखने को मिलता होगा। दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है, भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आतंकवाद पर नियंत्रण हुआ है, नक्सलवाद नियंत्रित हुआ है। अब तो कहीं पे पटाखा भी फट जाए ना तो पाकिस्तान पहले सफाई देता है, कहता है कि साहब मैंने नहीं किया है, क्योंकि इसे मालूम है ये नया भारत है, मोदी का भारत है। ये छेड़ता नहीं, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है, और इसीलिए पाकिस्तान सफाई देने की मुद्रा में आता है। बहनों और भाइयों, मोदी जी के नेतृत्व में डेवलपमेंट के जो कार्य भारत के अंदर हुए हैं, आज आप देख रहे होंगे हाईवे, रेलवे, हाईवे में 4 लेन, 6 लेन, 12 लेन हाईवे बन रहे हैं। तेजी के साथ नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है। रेल मीटर गेज से अब ब्रॉड गेज में, अब मीटर गेज की ट्रेन नहीं, अब बुलेट स्पीड से चलने वाली वर्ल्ड क्लास ट्रेन की सुविधा मोदी जी पूरे देश के अंदर, कहीं वंदे भारत के रूप में, कहीं अमृत भारत के रूप में, कहीं नमो भारत के रूप में देने का कार्य कर रहे हैं। आईआईटी, आईएम, ट्रिपल आईटी, एनआईटी, एम्स, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, और बहनों और भाइयों, हर घर नल की योजना के माध्यम से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति पूरे देश के अंदर उपलब्ध करवाने की बड़ी कार्य योजना को भी मोदी जी ने लागू किया है। गरीब कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के जब डबल इंजन की सरकार होती है तो कितना लाभ मिलता है। आज इसका लाभ उत्तर प्रदेश जैसे राज्य लेते हैं। देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा मोदी जी पिछले 4 वर्ष से उपलब्ध करवा रहे हैं और अगले 5 वर्ष तक उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन उड़ीसा में यहां की सरकार, नवीन पटनायक की सरकार, नौकरशाहों से ऐसी घिरी हुई है कि वह फ्री में राशन की सुविधा को भी अपने नाम से भुनाने का काम करती है। मोदी जी पूरे देश के अंदर 60 करोड़ लोगों को पूरे देश के अंदर आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की उपचार की सुविधा प्रतिवर्ष उपलब्ध करवा रहे हैं। लेकिन यहां पर नवीन पटनायक जी की सरकार यहां पर आयुष्मान भारत लागू नहीं होने देना चाहती है। बहनों और भाइयों, आप देख सकते हैं किसानों को किसान सम्मान निधि, हर घर में शौचालय का निर्माण, घर घर में उज्ज्वला योजना के कनेक्शन और 4 करोड़ गरीबों के सिर को ढकने के लिए पीएम आवास की सुविधा देश के अंदर बिना भेदभाव के मिली है। आप देख सकते हैं मोदी जी ने 10 वर्ष में जो दिया है, इसमें किसी का चेहरा नहीं, जाति नहीं, मत नहीं, मजहब नहीं, क्षेत्र नहीं, भाषा नहीं, पूरे देश के अंदर सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ इन योजनाओं को देश के अंदर लागू करने का काम किया है।